पर ये बात जो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है वो क्यों नहीं कहते? उन्होंने अर्जुन को क्यों नहीं रोका जो शादी कर रहा था कि भाई तू मत शादी कर, भाई बहन में है तो सत्य। एक भाई बहन को तुम दूसरी जगह से ले लड़ाइयां खत्म करा वो भी करा रहे हैं, पर जो ये कॉन्सेप्ट है कि सब भाई, अब सब एक दूसरे को भाई बहन मान लेंगे तो ये सिविलाइजेशन कैसे चलेगी? इसके आज उनके पास पावर आ जाए कि ये 700 करोड़ जनता तेरा हिसाब चलेगी, वो कहेगी सब भाई बहन है, इसका आ रहा है म्यूट कर दो, सब भाई बहन है। या जो मुनि है जो कपड़े नहीं पहनते, क्या बोलते हैं? नागा दिगंबर, जैन मुनि, वो ऐसे बहुत से काम है जो नहीं करते। अब मैं उनसे पूछता हूँ 700 करोड़ जनता आपकी तरह हो जाए तो आपको खाना कौन देगा? आप समझ रहे हो ना? ये 1-8% है, ठीक है, पर अगर हम बात करें कि 700 करोड़ के 700 करोड़ ही हो जाए, तो मुद्दा समझने का ये है कि बहुत ही सहज तरीके से हम अपने आप को जान सकते हैं, अणु परमाणु को जान सकते हैं, अपने आप में स्थित हो सकते हैं। सिर्फ एक इस बात से फायदे गिनते रहो, थकोगे। जब शरीर छूटने लगेगा तो आप सीधा मोक्ष में जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आप नहीं मरोगे। और वो हमने पढ़ा तो बहुत है, पर आपकी रियलाइजेशन में होगा कि ये ऊर्जा जाएगी, बस मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मोक्ष। ठीक है? अगर किसी बहुत चोटी के आदमी से आप बात करते हो और उससे पूछते हो कि जीवन का सार क्या है, किस लिए आए हैं हम जगत में, तो वो कहता है सत चित आनंद। 3 शब्दों का ये, इन 3 चीजों के लिए हम सत्य क्या है उसको देख लेना, उसमें चित्त का ठहर जाना और आनंदित चित्त का होना। सत्य देखने के लिए देखना पड़ेगा, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, उसमें चित्त को टिकाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, पर आनंदित होना जो है वो बाय प्रोडक्ट है, उसके लिए आप कुछ नहीं, वो प्रभु की बात। जब आप उस पर टिक जाओगे तो ये फूटे। अष्ट सिद्धियां 9 निधियां उस चित्त में फूट जाती हैं जो सत्य को जानता है। आप समझे? आप XYZ जो भी चाहते हो, एक्चुअली में तो आप वो चाहते नहीं, आप एक ही चीज चाहते हो, इस चित्त को सत्य देखना है और उसकी वजह से आनंदित होना। आप समझ रहे हो? जैसे वाइफ होती हैं, उनके मन में कुछ और बात होती है, अगर वो बात वो बोल नहीं पाएगी ना, या बहू हो या कोई भी हो, जैसे सास ने कुछ कह दिया तो सास से तो कुछ नहीं कह पा रही, मार लगा रही है बच्चों, हमारी मम्मी को, और उड़ जाता है, हमें पता ही नहीं होता था हम कुछ ठीक है ना? हवाई परेशान किसी और बात पे है, हर चीज का अलग मुद्दा उसने उठा रखा, नहीं उठा रखा, समझ रहे हो? आपको यार समझ ही नहीं आ रहा है यार। अच्छा, उसे भी नहीं पता कि कोई एक बात उसके अंदर है और जिसकी वजह से सारा पसारा हो, और जो 4 पसारे वो बोल रही है, अगर वो 4 पसारे तुम पूरे कर दो फिर वो 4 और ले आएगी, क्योंकि पसारा कुछ और है। वैसे ही इस जगत के अंदर गाड़ी घोड़ा पैसा पद, इन सब के पीछे का आपका कारण है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कितना कि उससे ज्यादा एक्सपेंशन ना हो। अभी मैं आपसे बोलूंगा, आप कहोगे तरुण भाई कुछ 1000 करोड़ रुपए की स्कीम बनाओ और अपन हिमालय में आराम से फार्म हाउस बनाएंगे और जय गिरिराज जी, आप सब यही बात करो।
तो एक बार देखो जिसपे 1000 करोड़ रुपए वो ऐसे रह रहा है क्या? जिसपे 5 लाख करोड़ है वो भी सुबह धंधे पे जा रहा है, नहीं जा रहा। बिल्कुल। वो तो इतने बिजी होते हैं कि कपड़े भी एक ही पहनते हैं कि ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े। जिसमें कुछ भी नहीं है वो हिमालय में रह रहा है। वो तो दर्पण भैया ने कह दिया ना कि शेयर में जब लॉस हो रहा होता था तो ऐसे आप समझे, जिसपे कुछ भी नहीं है उस पर इतनी जल्दी यकीन मत करना। जिसने सब कुछ होकर त्यागा है वो यकीन के काबिल है। ऐसा नहीं है वो यकीन के काबिल नहीं है पहले वाला, पर उस पर इतनी जल्दी यकीन मत कर, क्योंकि हो सकता है कि कल वो अगर एक आदमी ने 1000 करोड़ रुपए त्याग कर आपके पास आया तो इसकी बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो 2-4 हजार करोड़ रुपए में भी डुलेगा नहीं। अब एक आदमी के पास कुछ भी नहीं था और कहे धन में कुछ नहीं रखा और देख रहे हैं कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ धन में कुछ नहीं रखा और तुम देखे भी नहीं जा रहे दांत पात में, क्या करोगे इतना रखोगे? आप समझ रहे हो? तो सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो मुद्दा ये है, एक ही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है, सारे मुद्दों का बाप एक ही मुद्दा है और वो है सत्य को जानना। उस सत्य में जब आप अपने शरीर को देखते हो तो वो ऊर्जा दिखती है, समझ रहे हो? पहले आप सत्य को देखते हो, उस सत्य में आप इस शरीर को देखते हो, ये आपको ऊर्जा दिखती है, ठीक है? जब ये ऊर्जा टिक जाती है तो आप आंख बांध बाहर आंख खोलते हो तो आपको सत्य दिखता है और उसके साथ ऊर्जा। जब आप आंख बंद करके सत्य को देखते हो, आंख खोल के सत्य को देखते हो, आंख बंद करके शरीर में सत्य को देखते हो, इस शरीर को ऊर्जा देखते हो, आंख खोल करके माया को ऊर्जा देखते हो, तो आप कहते हो जो पिंडे वो ही ब्रह्मांडे, कि जो शरीर के अंदर है। शरीर के अंदर आपने क्या क्या देखा? एक तो देखी स्टिलनेस, एक देखी ऊर्जा। आंख खोल करके क्या देखा? एक देखी स्टिलनेस, एक देखी ऊर्जा। फिर आपको पता चला कि इस ऊर्जा को ऊर्जा बनने के लिए भी इजाजत दी है स्टिलनेस ने, तो आप कहते हो ये स्टिलनेस भी, ये ऊर्जा जो है ये है तो स्टिलनेस ही, तो आप कहते हो सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन ना कोई। समझ रहे हो? आंख बंद करके आप आज ताजमहल देखो, अभी आंख बंद करो और ताजमहल दिख रहा है, दिख गया? अब एक्चुअली के अंदर जो विचार है ये साइंस प्रूफ कर चुकी है कि विचार जो है वो एक ऊर्जा है और ऊर्जा के साथ एक इमेजिनेशन है। ताजमहल दिखा ना, उसका कलर भी दिखा, सब कुछ दिखा, यानी ऊर्जा प्लस इमेजिनेशन इज थॉट। अब इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन वो है जिसकी लिमिट है और जिसको 5 सेंसेस देख पा है ना, यही तो इमेजिनेशन है। तो अब बाहर देखो, बाहर क्या है? क्या विचार का मैंने आपसे क्या कहा था? ऊर्जा प्लस शेप एंड साइज, जिसको इमेजिनेशन कह दो, इस थॉट। अब आंख खोल करके देखिए, क्या ये थॉट नहीं है? ये भी ऊर्जा है और एक इमेजिनेशन है। तो जो आप अंदर देख रहे हो क्या वही बाहर नहीं है? फिर एक बड़ा जबरदस्त सवाल आता है जो मेरे साथ जीत ने कहा, ये इस पे न्यूज भी चल रही है, पता नहीं मुझसे देखते था, कह रहा गुरु, कह रहा ये इधर तो करोड़ों अरबों रुपए हैं, कोई बाहर निकालने का सिस्टम बता रहे? बाहर नहीं दिख रहे, कोई बाहर निकालने तो का वहां पे इमेजिनेशन है लेकिन वो ऊर्जा से वो नहीं है अभी। जब आप आंख बंद करके अंदर देखते हो तो आपको ताजमहल को बनाने में कितनी देर लगती है? फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, नो टाइम। उधर तो पहुंच ही यार जाते हैं। लेकिन जिसने कभी वो अगर है। ताजमहल देखा ही नहीं होगा वो तो इमेजिनेशन उसकी भी नहीं बना पाएगा। नहीं बना पाएगा, पर अभी आप ये समझो कि जिसने देखा हुआ है वो तो बना लेगा। ऐसी क्या चीज है
कि एक जगह पे तो आप लगभग 1 सेकंड से नीचे में एक चीज बना रहे हो, बाहर आप नहीं बना पा रहे। जब आप आंख बंद करके अंदर जाते हो तो जो पैदा कर रही है ना, वो कॉन्शियसनेस पैदा कर रही है, समझ रहे हो। और जब आप आंख खोल करके बाहर देखते हो तब एक सेल यानी एक हिस्सा वो पैदा कर रहा है। कितना बड़ा डिफरेंस है। अब तुम्हारा सिर्फ एक सेल बिना कॉन्शियसनेस के चाहता आंख बंद करके ताजमहल बनाने का, उसके जोर नहीं, पानी दे दो। उसके अच्छे भी ना बना पाते। तो हम क्योंकि ये जानते नहीं है कि आंख बंद कर करके ये कॉन्शियसनेस है जो बना रही है नो टाइम में। जब ये होश में उतर जाएगा कि ये कॉन्शियसनेस बना रही है जिसको नो टाइम लग रहा है, इससे समर्पण जागेगा। विश्वास कब होगा? समर्पण से पहले विश्वास चाहिए। वो विश्वास कब होगा? जब कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर लोगे। आप समझे? जब ये पता चल जाएगा कि ये जो आंख बंद करके 1 मिनट के अंदर धरती बना दी, ये किस यंत्र ने बना दी। आप कहोगे ये तो सिर्फ इमेजिनेशन है, तो आप भी तो सिर्फ इमेजिनेशन ही हो। डिस्क्राइब करो इमेजिनेशन को। इमेजिनेशन का मतलब दैट हैज अ वाइब्रेशन एंड हैज अ शेप, इज कॉल्ड इमेजिनेशन। यही इमेजिनेशन है कि और भी कुछ है इसके अंदर। इसकी एक कंपन, एक ऊर्जा है, थॉट्स की ऊर्जा है, तभी तो हम वो मैप में देख पाते हैं गुर 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 होता हुआ, यानी उसकी ऊर्जा है और उसकी शेप और साइज है। आप क्या हो? आपकी भी ऊर्जा है और शेप और साइज है। मर्सिडीज क्या है? अभी हमने हिप्नोसिस चालू करा था, मैं और अनीश भाई 40-40 मिनट गाड़ियां घूमते थे यार, इससे पूरी होगी। वो बाहर क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि अंदर जो ऊर्जा पैदा कर रही है, बाहर हम उस ऊर्जा को समर्पित नहीं कर पा रहे। अच्छा, ऐसे किस किस के साथ हुआ है कि वो ध्यान साधना कर रहा है या किसी ना किसी तरीके से स्थिर है और कोई काम आया, उस काम में उसने डूअरशिप रखी और वो काम बिगड़ गया। मेरे साथ तो बहुत हुआ। वर्मा जी आपके साथ? बोलो ना। हाँ भाई, और आपके साथ हुआ? समझे क्या पूछ रहा हूं? कि काम आया, बहुत बड़ा काम आया, ठीक है, एकदम से आपने रौश करी उस पर भागने की और वो काम ऐसे लग रहा था कि ये मेरे लिए ही आया और हुआ नहीं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो काम कौन लेके आया, हम ये भूल गए। आप समझे? वो लाइफ फोर्स एनर्जी, आपका घर आपने बनाया है, अमेज़न तक चले जाओ, वहां के जंगल किसने बनाए? तुमने। इतने हजारों करोड़ों जीव जंतु किसने बनाए हैं? तुमने। घर तो तुमने बनाया है, गाड़ियां तो तुमने बनाई हैं। इतनी चीजें, इतना प्रकृति में इतना सब कुछ है कि कहते हैं अभी तक हम कुछ देख ही नहीं पाए। ये किसने बनाई? मून, सूर्य तुमने बनाया, किसने बनाया? जब तुम उस लाइफ फोर्स एनर्जी में हो जाते हो और उस लाइफ फोर्स एनर्जी में टिक जाते हो, देखने के बाद उस लाइफ फोर्स एनर्जी में टिकना है। जब तुम टिक जाते हो, इसको आकाश साधना, तब चीजें होती। देखना बड़ी बात नहीं है, देखना तो अभी पहले सेशन में देख लो। टिकना बहुत बड़ी बात है।
ये मन के बिल्कुल अंदर के कोने तक अगर एक ये बात चली जाए कि मैं कर रहा हूं, तो सेल की औकात से कर रहा हूं, और वो कर रहा है तो कॉन्शियसनेस की औकात से कर रहा हूं। ये तुम्हारे जो बाल सफेद हुए हैं, ये मेमोरी किसने संभाल के रखी? ये जो दिल खुद धड़क रहा है, ये कार्य कौन कर रहा है? ये जो सांसें खुद चल रही हैं, ये कौन चला रहा है? जब तक उस इंटेलिजेंस के साथ रूबरू नहीं होगे, उस चीज पे चिंतन और मनन नहीं करोगे, तो रूबरू हो जाएंगे तो फिर तो अपना शरीर हम खुद ही डाइवर्ट चला लेंगे फिर। ये ईगो बोल रही है कि मैंने आपसे क्या बोला, ईगो का क्या काम है? जो भी स्थिति की प्राप्ति हुई उससे अपने लिए, समझ रहे हो? वो किसको काबू अब करना चाह रही है? जिसने सब बनाया। हमारे ब्रेन के 3 हिस्से हैं। पहला बुद्धि, बुद्धि भागेगी। जब उस कॉन्शियसनेस को ही पकड़ लिया तो ये मैं खुद कर लूं। मन उससे कुछ ना कुछ प्राप्ति करने को कहेगा। या तो आप जगत विजेता हो सकते हैं, और या फिर आप सब कुछ हो सकते हैं। अगर आपने ये धरती भी ले ली, पूरी धरती आपकी हो गई, और आपने उसको छोड़ दिया, तो आपने इतना 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 नुकसान करा ना, क्योंकि लखों लख आकाश ते लखों लख पताल जिसके हैं, लाखों लाख, वो आप हो सकते थे, और आपने पृथ्वी। हम तो पृथ्वी भी नहीं ले रहे, हम तो ब्लॉक में ही राजी हैं। तारक भाई कह रहे यार एक जना तावड़ू अपने नाम करा दे, छोड़ सारे मुद्दे। उसका कारण क्या है? क्यों हम छोटे में सेटिस्फाई हो रहे हैं? क्यों? लिमिटेड माइंड है, भूख ही उतनी है हमारी। भूख नहीं है उतनी। अगर भूख होती तो वो भूख के बाद मिट जाती। भूख तो हमारी सिर्फ एक ही है, सत्य चित्त आनंद। हम अपने को उससे ज्यादा एक्सपोजर नहीं देना चाह रहे। इसकी बहुत बड़ी कारण है प्रोग्राम। इससे वो मंगवा लो ना, वो जो दीदी का स्टैंड पड़ा हुआ है। वैसे तो अब चल रही है इससे। आप समझे? तो जो आज की क्लास है, उसके अंदर यही एक चीज करानी है, सत्य दिखाना है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा। उसके बाद सत्य में रहते हुए ना, अगर आप सब चीजों को ऊर्जा देखने लग जाओ, फिर आपको कोई सक्सेसफुल आदमी आ गया। जब आप सबकी ऊर्जा देखने लग जाओ, एक तो उस स्थिति में आप सबके साथ अपनी सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। सबके साथ अपनी सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। तब आपके हाथ में लगभग सब कुछ हो। सत्य देखने के बाद भी काम नहीं होगा। मैंने देख रखा है, आंचल ने देख रखा है। ये जानना कि सत्य क्या क्या करता है। सरेंडर कैसे आएगा? सरेंडर के लिए मनन चाहिए कि भाई ये जो सत्य है ये कर क्या क्या रहा है।
ये जो मेरा काम है, अगर ये ऊर्जा है तो ये मुझे घर सौंपा किसने? 1 मिनट में भूकंप आए और खत्म हो गया, तुम्हारा सारा साम्राज्य खत्म। तो ये जो साम्राज्य एंजॉय करा रहा है, ये करा कौन रहा है? आप। एक बार मुझे परमात्मा ने अपनी आंखें दिखाई, तब से ठगी खत्म हो गई मेरे में। एक बार हाथ दिखाए, ये जितनी भी ये जो स्पेस है ना, इसके अंदर माइल्यूट से माइल्यूट जो कण है, उस एक कण के अंदर उसके हाथ हैं और उस एक कण के अंदर उसकी आंखें। इसके अंदर जो सबसे छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसके अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसमें से जो सबसे छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल है, सिर्फ उस सब एटॉमिक पार्टिकल से भी वो इस धरती को खत्म कर सकता है। आप समझे? और वो जो सबसे छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो पूरी धरती है। तो जिस दिन आप परमात्मा को पूरी तरीके से जान जाओगे, फिर आपका ब्रेन आपसे ये नहीं कहेगा कि तू दुकान पे तो जानेगा, काम पे तो कहेगा, तो एकदम से ही अंदर से करंट आ जाएगा कि अच्छा तेरे तू जाने से काम हो रहा है। आप भाग से परे हो जाओगे कि सामने वाला, क्योंकि सब ऊर्जा दिखने लग जाएगा और आपको ये पता चलेगा कि इनमें से अभी मेरा कुछ, इन मुलाकातों के चक्कर में कई कैबिनेट मिनिस्टर से मेरी मुलाकात, और यकीन मानना किसी की ऊर्जा मुझे उड़ जाएगी, क्योंकि मैं उनको ऊर्जा के स्तर पे देख रहा था। लोग बाहर तो पैरों में पड़ रहे थे और ये वो सारे ड्रामे करते थे। आप समझे? तो आप लोगों से इन्फ्लुएंस होना छोड़ दो। अब जब ये इतने सारे हाथ हैं, अब ये चीज मेरे अंदर पूरी तरीके से बैठ जाए कि ये सारे हाथ जो हैं ये मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे कोई जेड ब्लैक सिक्योरिटी की जरूरत है क्या? एक जेड ब्लैक सिक्योरिटी से यमराज पार हो सकता है, नहीं हो सकता? पर एक संत के पास भी नहीं हो सकता। तो फिर जेड ब्लैक सिक्योरिटी या फिर वो हिमालय में बैठा हुआ संत? हम आपको ये नहीं कह रहे कि हिमालय में जाओ, हम आपको ये नहीं कह रहे कि जीवन मत जियो, हम आपको ये कह रहे हैं कि जो सारा मुद्दा है, एक्चुअली में सारा मुद्दा है, वो है सत्य को जानना, सत्य में ठहरना और आनंदित प्रकट होना। बहुत सिंपल सी थ्योरी है। सत्य को जान लिया, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये। आज की पूरी क्लास के अंदर हम अलग अलग माध्यम से सिर्फ एक ही काम करेंगे, वो ये है कि मैं सत्य क्या है वो देखना, और ये शरीर क्या है वो, मैं क्या हूं वो देखना, शरीर क्या है वो। कोशिश कीजिए कि 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे कहीं मत जाइए। ये 2 दिन अगर आप निकाल लोगे, बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हो? फोनों में मत लगिएगा, चाहे क्लास ना भी हो रही हो, सोच लो फोन त्याग दिया, ठीक है ना? हर आदमी का काम है, इतना इम्पोर्टेंट काम है कि वो मर जाएगा फिर भी उसके काम चलेंगे, पर उसको ऐसा लगता है कि उसके बिना काम नहीं हो। आप समझ रहे हो? मैंने अपने जीवन में, अब बताता हूं ये मुद्दा होता क्या है। नहीं होगा शुभ में।
कुछ वो अरे सेटिंग परांठे खा लो यार, 8-10 परांठे पड़े हुए हैं, एक एक को घुमा के खा लो। पड़े हुए हैं।